जमानत के लिए एडी चोटी का जोर लगा रहे मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया। अब कोर्ट इस मामले की सुनवाई 18 अप्रैल को करेगी। ईडी ने कोर्ट में कहा कि षड्यंत्र रचने वाले, पॉलिसी बनाने और उसे लागू कराने में मनीष सिसोदिया की अहम भूमिका रही है। जांच एजेंसी ने कहा कि वो जीओएम के मुखिया थे और उनको न सिर्फ कैबिनेट के बारे में सारी जानकारी थी, बल्कि पॉलिसी के बदलाव में भी वे मुख्य भूमिका में थे। ईडी ने कहा कि पॉलिसी में फायदा पहुंचाने के बदले घूस ली गई। एजेंसी ने कहा कि एक व्यक्ति को सिर्फ 2 रिटेल लाइसेंस मिल सकता था और इसके लिए लॉटरी सिस्टम को अपनाया जाना था। सभी जोन में 27 दुकानें थीं। ईडी ने कोर्ट को बताया कि पॉलिसी के बदलाव के बारे में जीओएम या एक्सपर्ट कमेटी को जानकारी नहीं थी। अगर तय प्रक्रिया के तहत बदलाव किया गया होता तो इसके बारे में जीओएम या एक्सपर्ट कमेटी को जानकारी होती। ईडी ने कहा, कोई भी पॉलिसी छुपकर नहीं बनाई जाती है। दिन के उजाले में सबकी जानकारी में नीतियां बनाई जाती हैं। इस पर सिसोदिया के वकील ने यह आरोप लगाया कि जिन अधिकारियों के बयानों पर भरोसा किया गया वो सीधा उपराज्यपाल के नियंत्रण में हैं। ईडी के वकील ने इसका विरोध किया और कहा कि जब उन अधिकारियों की एसीआर को संबंधित मंत्री और सीएम द्वारा तैयार किया जाता है और उन्हें 10 में 10 नंबर इन्हीं मंत्री और सीएम की तरफ से दिए गए हैं। ईडी ने कहा कि साजिशें गोपनीयता में रची जाती हैं, जबकि नीतियां सार्वजनिक रूप से बनाई जाती हैं और साजिश के सभी तत्व यहां मौजूद हैं। ईडी ने कहा कि अगर एक्सपर्ट कमेटी की सलाह मानी गई होती तो उसके अनुसार सरकारी दुकानों को ज्यादा लाभ पहुंचता। श्री अरविंद, जो भी जीओएम की बैठक में शामिल हुए थे, ने बताया कि उसमें पॉलिसी के बदलाव को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई थी। होलसेल लाइसेंस प्राइवेट पार्टी को देने को लेकर जीओएम में कोई चर्चा नहीं हुई थी। 9 फरवरी 2021 और उसके बाद हुई जीओएम की बैठक में 5% से 12% प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने और बड़ी कंपनीज को होलसेल लाइसेंस देने को लेकर भी चर्चा नहीं हुई थी। ईडी ने कहा कि कोई भी पॉलिसी टेलीपैथिकली नहीं बनाई जाती है, सिर्फ दिमाग में कोई पॉलिसी नहीं बनाई जाती है। ईडी ने कहा कि लाइसेंस फीस बढ़ाने से प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, इसका कोई लॉजिक समझ नहीं आता है। ईडी ने कहा कि जीओएम की बैठक में लाइसेंस फीस और प्रॉफिट मार्जिन को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। ईडी ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 9 मार्च को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था, जहां वो सीबीआई के एक अन्य मामले के संबंध में पहले से ही बंद थे। सीबीआई ने सिसोदिया को दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के क्रियान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के संबंध में 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।